हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने एक फलन दिया गया है जिसका हमें समाकलन करना है। फलन है sec x बटा में sec x माइनस में tan x। इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और समाकलन का मान हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हमें इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखो कुछ चीजें हैं जिससे ये सवाल जो है आसान हो जाएगा। पहली, हमारे पास जो है एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। सर्वसमीका को हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। अगर इस तरह से आता है तो ये एक के बराबर आ जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स इसका समाकलन करना चाहूँ एक्स के सापेक्ष तो ये बराबर हो जाता है टेन एक्स के। और इसी तरह अगर मैं सेक एक्स गुणा में टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है सेक एक्स के। और यहाँ पे देखो, जब भी हमें अनिश्चित समाकलन करना हो तो अचर पद भी आ जाता है। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में इसमें हमें देखो, पहले तो ये पूरा जो है फलन, इसको मैं समाकलन को आई के बराबर मान लेता हूँ। सेक एक्स माइनस में टेन एक्स नीचे है और ये पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन है। पूरे को मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। अब इस सर्वसमीका में बदलने के लिए मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। तो ऊपर तो बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बाहर है इसके गुणा में सेक एक्स। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या है, नीचे देखो पहले से है सेक एक्स माइनस टेन एक्स और इससे गुणा कर दिया हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। तो इसमें एक सर्वसमीका लग जाएगी। सर्वसमीका को पहले तो हम लिखते हैं और उसके बाद इस पे लगाते हैं। सर्वसमीका है a माइनस में b गुणा में a प्लस बी। अगर ऐसा आता है तो ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। तो इसमें जब ये लगेगा, अब इस सेक एक्स को भी अंदर गुणा कर देता हूं तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। और नीचे क्या बन गया, नीचे ये वाली सर्वसमीका बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका मान तो जीरो के बराबर हो जाएगा और केवल अंश अंश बाकी रह जाएगा अपने पास। तो ऊपर का क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को अलग अलग भी कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। ये बन जाएगा इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन। ये पूरा जो है अपने पास आई के बराबर है। अब हमने ऊपर सूत्र लिख दिया पहले ही, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स के बराबर होता है और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस एक अचर पद सी और आ जाएगा और ये पूरा अपने पास समाकलन का मान है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।